नमस्कार मित्रों, आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण कथा जानेंगे। यह अध्याय महाभारत के उस क्षण को दर्शाता है जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था, परंतु अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। आइए इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, बताओ, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय, जो दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे, बताते हैं कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सज्ज थीं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण सारथी बने और कौरवों की ओर से सेनापति थे भीष्म पितामह। दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर घबरा जाता है। वह गुरु द्रोण से कहता है, देखिए आचार्य, पांडवों की सेना कितनी बलवान है। इसमें अर्जुन, भीम और अन्य महारथी हैं। वह अपने योद्धाओं के नाम गिनवाता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विकर्ण, और कहता है कि हमारी शक्ति असीम है क्योंकि हमारे साथ भीष्म पितामह है। इसके बाद भीष्म पितामह अपने शंख की गर्जना करते हैं। उनके पीछे पीछे कौरवों की सेना में शंख, नगाड़े, मृदंग और तुरही बजने लगते हैं। फिर पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय और अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों की संयुक्त ध्वनि से आकाश और धरती गूंज उठे और कौरवों के दिलों में भय समा गया। युद्ध के लिए तैयार खड़े अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहते हैं। वहां वे अपने रिश्तेदारों, मित्रों, गुरुओं और परिजनों को देखते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन का मन भर आता है। वह सोचते हैं, इनसे युद्ध करके क्या मिलेगा? न राज्य चाहिए, न विजय, न सुख। उनका शरीर कांपने लगता है, धनुष हाथ से गिरने लगता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन धर्म, परिवार और रिश्तों की दुहाई देते हैं। वे कहते हैं, इस युद्ध से कुल का विनाश होगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, अधर्म बढ़ेगा। मैं इस अधर्म का कारण नहीं बन सकता। वे अपने रथ में बैठ जाते हैं और अपने धनुष बाण एक ओर रख देते हैं। अर्जुन पूर्णतः निराश हो जाते हैं और युद्ध से मुंह मोड़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात ध्यान से सुनते हैं। वे कुछ नहीं कहते क्योंकि अगले अध्याय में वे अर्जुन को वह उपदेश देने वाले हैं जो मानवता के लिए अमूल्य है, भगवद गीता। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। एक योद्धा जो युद्ध भूमि में खड़ा होकर लड़ नहीं पा रहा और एक मित्र जो उसे उसके धर्म की ओर प्रेरित करने वाला है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता के पहले अध्याय का सार, अर्जुन विषाद योग। एक अध्याय जो हमें यह दिखाता है कि संदेह, द्वंद्व और मोह कैसे हमें अपने कर्तव्य से भटका सकते हैं, लेकिन समाधान भी पास ही होता है, ज्ञान और भक्ति के रूप में। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। जय श्री कृष्ण। पहले अध्याय में अर्जुन शोकग्रस्त हो गया था। वह अपने संबंधियों को देखकर युद्ध करने से पीछे हट गया और शस्त्र त्याग दिए। अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, कर्म और योग का ज्ञान देना आरंभ करते हैं। यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर मोह में फंस गया था। उसका मन क्लेश, करुणा और भ्रम से भर गया था। वह अपने धनुष को नीचे रखकर युद्ध न करने की बात कह चुका था। इसी क्षण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। अर्जुन शोक में डूबा हुआ था। उसे लगा कि युद्ध करना पाप है। वह कहता है कि वह अपने ही रिश्तेदारों की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन जब शोक की सीमा पार हो जाती है, तब वह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर देता है। अर्जुन अब श्री कृष्ण को केवल सखा नहीं, गुरु के रूप में स्वीकार करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं मोह में डूब गया हूं। मुझे धर्म का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आप मेरे गुरु हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यही क्षण गीता के उपदेश की शुरुआत है। जब शिष्य स्वयं को अज्ञान मानकर आत्मसमर्पण करता है, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता बताते हुए कहते कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है।
जो मरा है वह फिर जन्म लेगा, इसलिए शोक करना मूर्खता है। न आत्मा को कोई मार सकता है, न यह कभी मरती है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु से ऊपर उठने का ज्ञान देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं कि हे पार्थ, क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि तू इससे विमुख होगा तो यह तेरे लिए कलंक होगा। भगवान कहते हैं कि विजय या पराजय की चिंता मत कर, युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग सिखाते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आज तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही योगी है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब में समान रहने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि होता है। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो इच्छाओं का त्याग करता है, जो न क्रोध में डगमगाता है न सुख में उछलता है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वही सच्चा योगी है। यह योगस्थ व्यक्ति अंततः ब्रह्मनिष्ठ बन जाता है और वह ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान, कर्तव्य के बोध, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की महिमा बताकर उसके मोह को तोड़ना प्रारंभ किया। यह अध्याय केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, आत्मा की यात्रा का आरंभ है। अब अर्जुन युद्ध नहीं, धर्म युद्ध करने को तैयार हो रहा है। जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की गहराई में ले जाते हैं। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। अर्जुन को फिर भी शांति नहीं मिली। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछा, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध करने जैसे कर्म की आवश्यकता क्यों? यहीं से प्रारंभ होता है भगवद गीता का अध्याय 3, जिसे कहते हैं कर्म योग। अर्जुन प्रश्न करता है, हे मधुसूदन, आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर मुझे कर्म क्यों सिखाते हैं? यदि मुक्ति का मार्ग ज्ञान है तो क्या युद्ध करना आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के साधन हैं। एक ज्ञान योग, उन मनुष्यों के लिए जो ध्यान और त्याग के मार्ग में निपुण है, और दूसरा कर्म योग, उनके लिए जो संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हर कोई ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता। हर व्यक्ति एक साधक नहीं हो सकता। कर्म ही उसका धर्म है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो व्यक्ति केवल शरीर को त्याग कर बैठता है और कहता है कि मैं सन्यासी हूं, वह भी भीतर से कर्म करता ही है, क्योंकि मन और इंद्रियां सदैव सक्रिय रहती हैं। एक साधु जंगल में जाकर ध्यान करता है, लेकिन मन में विचारों की बाढ़ चलती रहती है। यह दर्शाता है कि केवल शरीर से कर्म त्यागना पर्याप्त नहीं। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में निष्कामता जरूरी है। कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मत करो। यही निष्काम कर्म है और यही सबसे उच्च योग है। कर्म योग सिखाता है कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करते चलो, बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा। जैसे एक किसान खेत जोतता है, परंतु वह बारिश या फसल पर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकता, फिर भी वह परिश्रम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से। इस प्रकार कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म वेद से। यह चक्र चलता रहता है। यदि हम यज्ञ भावना, त्याग और सेवा से कर्म करें तो समाज और आत्मा दोनों का कल्याण होता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, सेवा, दान, प्रेम और अपना कर्म पूरी श्रद्धा से करना भी यज्ञ है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है,
सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं। वे मोक्ष के योग्य थे, फिर भी अपने राज्य का संचालन करते थे क्योंकि समाज उनके आचरण से प्रेरणा लेता था। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म नहीं करेंगे तो समाज का पतन हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो क्योंकि यह तुम्हारा स्वधर्म है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, कर्म करते हुए यह न समझो कि मैं कर रहा हूं। यह सब प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम के अनुसार हो रहा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। अहंकार को छोड़ दो और सहज भाव से कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, कामना और क्रोध ये ही आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मनुष्य की विवेक शक्ति को ढक देते हैं। इनसे बचने के लिए चाहिए धैर्य, संयम और आत्मनिरीक्षण। इंद्रियां मन से श्रेष्ठ हैं, मन बुद्धि से और बुद्धि आत्मा से। इसलिए अर्जुन, बुद्धि से मन को वश में करो और आत्मा को सुदृढ़ करो ताकि काम और क्रोध जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सको। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्मयोग के मार्ग को विस्तार से समझाया। इस महान उपदेश के साथ भगवद गीता का 3य अध्याय कर्मयोग यहीं समाप्त होता है। आइए हम भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें और जीवन को एक यज्ञ बना दें। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में, जहां श्री कृष्ण हमें बताएंगे आत्मा, ज्ञान और त्याग की दिव्यता। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल महाकाव्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे प्रेरणादायक बात कौन सी लगी। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझते हैं। आज हम आए हैं 4थे अध्याय में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में। पिछले अध्याय यानी कर्म योग में हमने जाना कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे किया जाए, और अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं जो जन्म और कर्म दोनों से परे है। अर्जुन अब भी दुविधा में है। श्री कृष्ण अब उसे न केवल कर्म का महत्व समझाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान स्वयं उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वह अर्जुन को बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने स्वयं विवस्वान सूर्य देव को दिया था, जिन्होंने मनु को और फिर इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन कालांतर में यह लुप्त हो गया। अब श्री कृष्ण पुनः इसे अर्जुन को दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनका सखा और भक्त है। अर्जुन चकित होकर पूछते हैं, हे माधव, आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया, जबकि आप तो अभी अभी जन्मे हैं? तब श्री कृष्ण एक गूढ़ सत्य बताते हैं, मैं अजात और अविनाशी हूँ, जन्म भी लेता हूँ, पर मेरा जन्म दिव्य होता है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। उनका प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा हेतु और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, वह मुझे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे कर्म से मुक्त जानकर कार्य करता है, वह भी मुक्त हो जाता है। ज्ञान और कर्म का एकत्व समझना ही वास्तविक योग है। जो मनुष्य कर्म करता है परंतु फल की आसक्ति नहीं रखता, वह ज्ञानी होता है। यहाँ संन्यास का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम आसक्ति छोड़ें। भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं, ज्ञान यज्ञ, तपस्या यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ इत्यादि। वह कहते हैं, ज्ञान यज्ञ सर्व यज्ञेभ्यः श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त यज्ञों का अंत ज्ञान में ही होता है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य केवल हवन नहीं, बल्कि हर वह कर्म जो लोभ मुक्त होकर किया जाए, वह यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति विनम्रता, प्रश्न और सेवा आवश्यक है। जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है,
तब वह देखता है कि आत्मा अजर अमर है और सब प्राणी परमात्मा के अंश हैं। ज्ञान की अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु के चरणों में विनम्रता पूर्वक जाकर, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछकर और उनकी सेवा करके जानो। जो ज्ञानी हैं और सत्य को जानते हैं, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह देखता है कि आत्मा अजर अमर है और सब प्राणी परमात्मा के अंश हैं। ज्ञान की अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसके लिए न कर्म बंधन है, न जन्म का भय। वह सुख दुख में सम रहता है और सभी प्राणियों को एक समान देखता है। अर्जुन को कहा गया, इस ज्ञान को प्राप्त कर संशय को त्याग दो। शंका ही व्यक्ति को कायर बनाती है, जबकि विश्वास उसे वीरता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यही कर्म योग और ज्ञान योग का सार है। कर्तव्य को निभाओ, परंतु बिना मोह, बिना अहंकार और बिना फल की इच्छा के। इस प्रकार चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया उनका अवतरण क्यों होता है, सच्चा कर्म क्या है, गुरु की भूमिका क्या है और कैसे ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय कर्म और ज्ञान के संतुलन का मार्ग दिखाता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो मित्रों, ज्ञान कर्म संन्यास योग का यह दिव्य ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 5 संन्यास योग में, जहां जानेंगे त्याग का वास्तविक अर्थ। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपका स्वागत है महाकाव्य चैनल में। पिछले अध्याय यानी चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया था। भगवान ने समझाया था कि कैसे कर्म और ज्ञान का समन्वय करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब हम 5वें अध्याय में संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म छोड़ देने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्म में निष्काम भाव होना आवश्यक है। तो आइए आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय की गहन कथा को समझते हैं। अर्जुन फिर से एक संशय लेकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आप कभी कर्म त्याग संन्यास की और कभी कर्म करने कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग मेरे लिए अधिक हितकारी है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यासः कर्मयोगश निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्षदायक हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्मयोग में मनुष्य कर्तव्य कर्म करते हुए भी भीतर से निष्काम और अनासक्त रहता है, जबकि संन्यास कठिन है और यदि उसमें भी आसक्ति रह जाए तो पतन का खतरा हो जाता है। कर्मयोगी बाहरी रूप से सब कर्म करता है, घर परिवार भी संभालता है, व्यापार भी करता है, लेकिन भीतर से वह परमात्मा में स्थित रहता है। उसके लिए न कुछ पाने की लालसा है, न कुछ खोने का भय। जैसे कमल के फूल की तरह जल में रहते हुए भी जल में लिप्त न होना, यही कर्मयोग है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मों का त्याग करता है, इच्छा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है, न कि वह जो केवल वस्त्र बदल ले या कोई औपचारिक सन्यास धारण कर ले। भगवान श्री कृष्ण फिर एक अद्भुत बात कहते हैं, सच्चा ज्ञानी तो समदर्शी होता है, उसे सब में एक ही आत्मा का दर्शन होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में पंडितजन संभाव से देखते हैं। उनकी दृष्टि में कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं रह जाता, सब में वह परमात्मा की झलक देखते हैं। भगवान बताते हैं, जो आत्मज्ञानी है
वह संसार के सुख दुहक, मान अपमान में संभाव रखता है। वह भीतर से सदा संतुष्ट रहता है और भौतिक विषयों से निर्लिप्त होकर स्थित प्रज्ञ बन जाता है। कर्मयोगी जब इंद्रिय संयम, मन का दमन और विवेक पूर्वक कार्य करता है, तब उसे ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। भगवान कहते हैं, जो सबके प्रति दया भाव रखता है, जो द्वेष रहित है, वही मेरे परम भक्त का स्वरूप है। तो इस अध्याय में भगवान ने कर्मयोग और संन्यास दोनों का गहन विश्लेषण किया। हमें निष्काम भाव से कर्म करते हुए संसार में जीना है और भीतर से ब्रह्म में स्थित रहना है। इस प्रकार भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में यानी अध्याय 6 में हम जानेंगे ध्यान योग के रहस्यों को, कैसे मन को वश में कर परमात्मा में स्थिर किया जा सकता है। अगर आपको यह ज्ञानप्रद यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल महाकाव्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगला अध्याय भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट जय श्री कृष्ण लिखे। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके केवल आत्मा की साधना में ध्यान करता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान योग का मतलब केवल एक आसन पर बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि यह मन की चंचलता को नियंत्रित करना और आत्मा के साथ एकात्मकता स्थापित करना है। इसमें श्री कृष्ण ने ध्यान के माध्यम से आत्मा की पहचान, मन का नियंत्रण और आत्मा की शुद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे महाकाव्य चैनल में। आप देख रहे हैं महाकाव्य, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य गाथा को सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पिछले अध्याय यानी अध्याय 5 संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के भेद को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कर्म योग और संन्यास दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। अब अध्याय 6 में हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं सच्चा योग क्या है और ध्यान कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ध्यान के बारे में बताया। यह अध्याय न केवल एक शारीरिक अभ्यास की बात करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की साधना के लिए मार्गदर्शन भी देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगी वह है जो न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है, बल्कि अपने भीतर स्थित आत्मा के साथ जुड़कर ध्यान करता है। ध्यान योग का उद्देश्य स्वयं की पहचान करना और परमात्मा के साथ एक होने की अवस्था तक पहुंचना है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बाहरी भोगों में आसक्त नहीं है, वही सच्चा योगी है। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानं व साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन्। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि आत्मा को आत्मा द्वारा ही उद्धार किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर लेता है, तो वह किसी भी तरह के विक्षेप से मुक्त हो जाता है। ध्यान का असली उद्देश्य मन की चंचलता को नियंत्रित करना है, क्योंकि मन यदि स्थिर होता है तो वह ध्यान की अवस्था में आने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगी वह है जो अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान में एकाग्र हो जाता है। ध्यान योग में योगी अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाता है, जिससे वह मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान के लिए सबसे पहला कदम है शांतिपूर्ण वातावरण। योगी को न तो किसी बाहरी आक्रमण का डर होना चाहिए और न ही किसी विक्षेप से विचलित होना चाहिए। उन्हें एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां वे स्थिर रह सके। योगी के लिए आसन की स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। आसन ऐसा होना चाहिए कि शरीर में कोई विकार न हो। शरीर को स्थिर करके मन को एकाग्र करना ही ध्यान की पहली अवस्था है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जित आत्मन्येवात्मना तुष्ट तस्यात्मा नैव शिष्यते। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को आत्मा में स्थित करता है,
वही सच्चा योगी है। उसकी आत्मा अपने आप से प्रसन्न रहती है और उसे कोई बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा योगी वह है जो अपने हृदय में स्थित रहता है और जो ईश्वर के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर जीवन जीता है। वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए भी ध्यान करता है। इसके साथ ही मन की स्थिरता और आत्मविश्वास पर जोर दिया गया। योगी को न तो इस संसार के मोह में फंसा रहना चाहिए, न ही वह भोगों के पीछे दौड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास और स्मरण की आवश्यकता होती है। ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और मनुष्य आत्मा के गहरे सत्य को जानने में सक्षम होता है। यह साधना तभी पूरी होती है जब मन सतत ध्यान में लीन हो जाता है। ध्यान करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचानता है, तब वह न केवल मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि उसकी आत्मा भी मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो आत्मा का अनुभव करता है और सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करके ध्यान में लीन होता है, वह सच्चा योगी है। ध्यान योगी का कोई भी शारीरिक या मानसिक विक्षेप नहीं होता। वह अपना ध्यान निरंतर ईश्वर में केंद्रित रखता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इस प्रकार ध्यान योग एक मार्ग है आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की ओर। अर्जुन से श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा योगी वह है जो अपने आत्मा को पहचानता है और भगवान के साथ एक होता है। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि मन की शांति और आत्मा के संतुलन के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि ध्यान योग का सच्चा उद्देश्य आत्मा के शुद्धिकरण और परमात्मा के साथ एकता है। तो मित्रों, ध्यान योग का यह दिव्य ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में प्रवेश करेंगे, जहां हम ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संबंध को जानेंगे। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे महाकाव्य चैनल पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने परम रहस्य का ज्ञान देंगे। इससे पहले अध्याय 6 ध्यान योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग की महिमा समझाई। उन्होंने बताया कि सच्चा योगी वही है जो मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करके ध्यान में स्थित हो जाए। ध्यान करने वाला व्यक्ति चाहे वह जीवन में कितना भी विचलित हुआ हो, अंततः मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अध्याय 6 के अंत में श्री कृष्ण ने कहा था, योगिनाम पि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। अर्थात योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। अब हम आरंभ करते हैं अध्याय 7, जिसमें भगवान अर्जुन को ईश्वर के पूर्ण स्वरूप का रहस्य समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू मन लगाकर मेरी भक्ति करके मेरी शरण में आता है तो तू मुझे संपूर्ण रूप से जान सकता है। लेकिन लाखों में कोई एक ही ऐसा होता है जो मुझे वास्तव में जानने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः यत्तोषेस। अर्थात हजारों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और जानने वालों में भी कोई विरला ही मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि मेरी 2 प्रकृतियों से बनी है। अपरा प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार है, और परा प्रकृति, जिसमें जीवात्मा जो चेतन है और संसार को चलाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं ही इस संसार का आधार हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मत्तः प्रतरम नान्यत किंचित्स्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा ईव। अर्थात हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे माला के धागे में मोती पिरोए रहते हैं, वैसे ही सब कुछ मुझ में स्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ, चंद्रमा में प्रकाश हूँ, अग्नि में तेज हूँ, मनुष्यों में बुद्धि हूँ और मैं ही ओम हूँ। फिर भी मेरी माया से लोग मुझे नहीं पहचान पाते। मेरी दैवी माया इतनी बलशाली है कि जीव उसमें फंसकर मुझे नहीं जान पाता। काम, क्रोध, लोभ में फंसे हुए लोग मेरी भक्ति नहीं करते। मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं: दुमुखी, इच्छुक जो कुछ पाना चाहता है, जिज्ञासु जो जानना चाहता है, ज्ञानी जो मुझे जान चुका है। इनमें ज्ञानी भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थमहं स च मम प्रियः। अर्थात मुझे भजने वाले भक्तों में से मुझ में एकात्म भाव से भजने वाला नित्य युक्त ज्ञानी भक्त सबसे विशेष है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और उनकी पूजा सफल होती है, परंतु वे फल नश्वर हैं। मुझे भजने वाला ही शाश्वत फल पाता है। लोग मुझे अवतारी पुरुष समझते हैं, पर मैं अजन्मा, अनादि और सबका परम कारण हूँ। जो मृत्यु के समय भी मुझे याद करता है वही मुझे प्राप्त करता है। जो मुझे तत्वतः जानता है वह मोह और पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यत्तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थात जो लोग मुझ में आश्रय लेते हैं वे जन्म मरण से मुक्त होते हैं और ब्रह्म को जान लेते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अर्जुन को अपने परम रूप, माया की शक्ति, भक्तों के प्रकार और स्वयं को जानने का मार्ग स्पष्ट कर दिया। यह ज्ञान केवल शास्त्र नहीं बल्कि अनुभव और आत्मा का विज्ञान है। अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान योग यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि वह केवल किसी धर्म विशेष के नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण है। जो भक्त उन्हें तत्वतः जानता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन और अधिक जानने को उत्सुक है। अर्जुन जान चुका है कि भगवान ही सबका आधार है, लेकिन वह एक और जिज्ञासा करता है, मृत्यु के समय कौन सा स्मरण करना चाहिए, ब्रह्म क्या है। अगले अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे मृत्यु के समय स्मरण, आत्मा की गति और मोक्ष का रहस्य। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाव्य पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय भगवद गीता का अध्याय 8 जिसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु और मोक्ष के विषय में गूढ़ ज्ञान साझा किया। तो चलिए इस अध्याय की गहरी समझ को हम सब मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 8 शुरू करने से पहले पिछले अध्याय 7 में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग का गूढ़ ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार भक्ति द्वारा एक साधारण मनुष्य भी परम सत्य को जान सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं उसे संसार के इस दुखदायी चक्र से मुक्त करता हूं। अब अध्याय 8 में अर्जुन एक और गहरे विषय की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन, जो इस युद्ध के बीच में दुविधा में थे, उन्होंने श्री कृष्ण से कई गहरे सवाल किए। ये सवाल जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, वह ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म, देव
और भूत क्या होते हैं? यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं कि जीवन के इस सबसे कठिन क्षण में वे आत्मा और ब्रह्म के बारे में अधिक समझ सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म वह परम तत्व है जो अविनाशी है और जिसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं है। आत्मा जो हम हैं, वह शाश्वत रूप से निरंतर गतिशील है और कर्म वह क्रिया है जिससे हम अपना भाग्य गढ़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। इस संसार में हर आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है जो अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है। श्री कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंत समय में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे ध्यान में लगा रहता है, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति अपने मन, वचन और शरीर से ओम का उच्चारण करता है तो वह परमात्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि वह परम तत्व अखंड, अडिग और सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु के समय व्यक्ति के द्वारा चुना गया मार्ग उसे अपने अगले जन्म की दिशा में ले जाता है। उत्तरायण मार्ग, देवयान मार्ग। यह मार्ग उन योगियों के लिए है जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और मोक्ष के भागी बनते हैं। दक्षिणायण मार्ग, पितृयान मार्ग। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति से परमात्मा का स्मरण करता है, वह उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति करता है, उसका मन स्थिर रहता है और उसकी आत्मा मुझ में विलीन हो जाती है। भक्ति योग से वह आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यहाँ भगवान ने भक्ति के सर्वोत्तम रूप को बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भक्ति ही मोक्ष की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति परम ज्ञान और भक्ति से मुझसे जुड़ता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यहाँ जाने के बाद वह फिर से जन्म नहीं लेता। उन्होंने यह भी कहा कि हर जीव का असली उद्देश्य ब्रह्म को प्राप्त करना और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना है। श्री कृष्ण ने ओम के महत्व को भी बताया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। अर्थात जो व्यक्ति ओम, इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मुझसे जुड़ता है। ओम मेरे नाम और रूप का प्रतीक है और यह जीवन के अंतिम समय में परमात्मा को स्मरण करने का सर्वोत्तम तरीका है। यहाँ ओम का जप मोक्ष प्राप्ति का एक सरल लेकिन शक्तिशाली मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति परम ज्ञान और भक्ति से मुझसे जुड़ता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यहाँ जाने के बाद वह फिर से जन्म नहीं लेता। उन्होंने यह भी कहा कि हर जीव का असली उद्देश्य ब्रह्म को प्राप्त करना और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित संपूर्ण लोक पुनः जन्म के लिए है, परंतु जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका फिर जन्म नहीं होता। यह श्लोक बताता है कि केवल भगवान को प्राप्त करने पर ही पूर्ण मुक्ति मिलती है, अन्यथा चाहे कोई ब्रह्मलोक तक क्यों न पहुंच जाए, पुनर्जन्म अनिवार्य है। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि भक्ति, आत्मा का स्मरण और कर्म की शुद्धता ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब हम अपने जीवन में इन तत्वों को अपनाते हैं तो हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में भगवान ने हमें यह भी सिखाया कि मृत्यु के समय हमारी स्थिति हमारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करती है, इसलिए हमें निरंतर ध्यान और भक्ति की साधना करनी चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग की विस्तृत कथा और भावार्थ लेकर आए हैं। पिछले अध्याय में यानी भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान दिया था। उस अध्याय में भगवान ने बताया कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान ने ओंकार, प्राण त्याग और उत्तरायण दक्षिणायण मार्ग जैसी गूढ़ बातों को सरल शब्दों में समझाया। अब भगवद गीता का अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान है। इसे राजविद्या और राजगुह्य, सभी विद्याओं का राजा और सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु, भक्ति और परम सत्य के बारे में बताते हैं। यह अध्याय भक्ति, आत्मसमर्पण और भगवान की सर्वव्यापकता के महत्व को स्पष्ट करता है। यह अध्याय आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के साथ एकत्व और मुक्ति के मार्ग के बारे में है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम योग के रूप में प्रस्तुत किया है और बताया है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता अनन्य भक्ति है। राजविद्या राजगुह्य योग का अर्थ है ज्ञानों का राजा और रहस्यों का भी राजा। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा दिए गए सबसे गुप्त किंतु सर्वोच्च ज्ञान को प्रकट करता है, जो केवल श्रद्धा और भक्ति से ही समझा जा सकता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो ज्ञानों का राजा है और रहस्यों का भी राजा है। यह पवित्र है, सीधा है, अनुभव पर आधारित है और इसे अपनाने से कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। पर ध्यान रहे, यह ज्ञान केवल उन्हें ही प्राप्त होता है जो श्रद्धा रखते हैं। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थात हे अर्जुन, अब मैं तुझसे यह परम गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है और जिसे जानकर तू समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला प्रामाणिक अनुभवजन्य सत्य है। लेकिन यह उन्हीं को प्राप्त होता है जो श्रद्धालु और निर्दोष भावना से युक्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं किसी एक में बंधा नहीं हूं। जैसे हवा आकाश में व्याप्त होती है, पर आकाश हवा से अछूता रहता है, वैसे ही मैं सब में हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं। वृक्षों में हरियाली हो, अग्नि में ताप हो, सूर्य की तेजस्विता हो, सब में मैं हूं, लेकिन मैं इनसे बंधा नहीं हूं। मैं निर्गुण ब्रह्म भी हूं और सगुण ईश्वर भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल हूं। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और मेरी शक्ति से ही कार्य करता है। फिर भी मैं इन सब में स्थित होकर भी इनसे अलग हूं। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग मुझे मानव रूप में देखकर मेरी महिमा को नहीं पहचानते। वे यह नहीं जानते कि मैं अव्यक्त रूप में ही सबका अधिष्ठान हूं। जब मैं मनुष्यों जैसा शरीर धारण करता हूं, जैसे आज, तो लोग भूल जाते हैं कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः आरव। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान की महिमा यह है कि वे सब में हैं, फिर भी उनसे परे हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। यह परम रहस्य इसी अध्याय का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे पापी, स्त्री, शूद्र या वैश्य ही क्यों न हो, वे मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान सभी जीवों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो, यदि वह सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या योग समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थतः मैं संभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगाकर मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। यह श्लोक गीता का भावनात्मक हृदय है। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि वह पूरी तरह से उन्हें समर्पित हो जाए। भगवान के प्रति निरंतर भक्ति और समर्पण से हर व्यक्ति को परम शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवद गीता के 9वें अध्याय का अंत एक अत्यंत मधुर, सरल और सारगर्भित संदेश के साथ होता है कि ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है, परंतु केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही उन्हें जाना जा सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई कैसा भी हो, गुणी हो या दोषी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, यदि वह एकनिष्ठ भक्ति करता है तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह भक्ति से जुड़ा हो, और भक्ति तभी सफल है जब उसमें श्रद्धा और समर्पण हो। तो आइए हम भी इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और आत्मा की परम शांति की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद मित्रों। अध्याय 10 में फिर मिलेंगे एक नए दिव्य ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है महाकाव्य की इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की गहन कथा को सुनने और समझने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने राज विद्या राजगुह्य योग के माध्यम से भक्ति की महिमा बताई थी, और अब अध्याय 10 में भगवान अर्जुन को अपने दिव्य ऐश्वर्य विभूतियां बताते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की महिमा से ही व्याप्त है। अर्जुन अब पूरी तरह से भगवान की शरण में आ चुका है। वह अब केवल योद्धा नहीं, एक शिष्य बन चुका है जो यह जानना चाहता है कि वह अपने ईश्वर को कैसे देखे, कैसे पहचाने। वह चाहता है कि भगवान स्वयं अपने उन विशेष रूपों या गुणों का वर्णन करें जिनके द्वारा वे इस जगत में प्रकट होते हैं। यह अध्याय उसी जिज्ञासा का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियां अनंत हैं। मैं तुझे प्रमुख रूपों को बताता हूँ। इस अध्याय में भगवान यह बताते हैं कि वे हर श्रेष्ठ वस्तु, गुण और शक्ति के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान है। जहाँ भी शक्ति, तेज, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग है, समझो वहाँ भगवान की एक झलक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते डूइंग टू बी आय पीठी। अर्थात जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का ईश्वर जानता है वह मोह से रहित हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित। मैं आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य हूँ जो अपनी तेजस्विता से तीनों लोकों को प्रकाश देता है। चंद्रमा हूँ जो सौम्यता के साथ शीतलता देता है। मैं अग्नि हूँ जो जीवन को ऊर्जा देता है। मैं समुद्र हूँ, मैं हिमालय हूँ। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जहाँ भी कोई श्रेष्ठता, सामर्थ्य, तेज, ज्ञान, पवित्रता दिखाई देती है, समझ लेना वह मेरी ही झलक है। भगवान गिनाते हैं, ऋषियों में मैं नारद हूँ, देवों में इंद्र,
वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, विवाद में न्याय, गंधों में पवित्रता, औषधियों में जीवन हूँ। हर तत्व, हर गुण, हर शक्ति मेरा ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह जानकर ज्ञानी जन भावपूर्ण भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, योद्धाओं में मैं राम हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत, पक्षियों में गरुड़। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने यह कहा है और अब आप स्वयं ही मुझसे कह रहे हैं। हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी थक नहीं सकता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं न्याय प्रिय राजा हूं, धर्म का रक्षक हूं, ब्रह्मा का आशीर्वाद हूं और शिव की तांडव लय भी मैं ही हूं। ज्ञान में, कला में, संगीत, कविता, कथाओं सब में भगवान के अंश हैं। वे कहते हैं, मुनि नाम पे हम व्यासः। मुनियों में मैं व्यास हूं, जिन्होंने इस गीता को शब्दों में पिरोया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र हूं, गौओं में कामधेनु हूं, मैं प्रेम का देवता हूं, मैं संतानोत्पत्ति के सभी कारणों में कामदेव हूं और मैं सर्पों में वासुकी हूं। मैं सर्पों में अनंत हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में अर्यमा हूं, विधि विधान करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और जो कुछ अभी होना है उसका मूल भी मैं ही हूं। स्त्रियोचित गुणों में मैं यश, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूं। भगवान अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी ये विभूतियां अनंत हैं। मैंने तुझे केवल संक्षेप में बताया है। मेरे एक अंश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। भगवान की इन अद्भुत बातों को सुनकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल आपकी महिमा का छोटा सा अंश है। आप ही वेदों के झाता हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही परम पुरुष हैं। अर्जुन अब भाव विभोर है, उसका संशय समाप्त हो चुका है, उसकी भक्ति दृढ़ हो गई है। अब वह पूरी तरह तैयार है भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए। और यह हमें लेकर जाता है अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का केवल संक्षिप्त परिचय दिया है और यह भी कहा है कि हे अर्जुन, इन सभी विभूतियों को जानकर तुम मुझ में दृढ़ भक्ति करो, लेकिन यदि तुम मेरी संपूर्ण महिमा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो अब मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाऊंगा। तो साथियों, आपने सुना भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का सार। यह कोई साधारण अध्याय नहीं था, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आत्म परिचय है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि ईश्वर को दूर कहीं बाहर मत खोजो, वो तो इस संपूर्ण जगत में बिखरे हुए हैं। हर श्रेष्ठ विचार, हर महान भावना, हर निस्वार्थ कर्म में उनका ही अंश है। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मैं स्वयं उन्हें बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में हम अध्याय 11 की अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, भगवान के विराट रूप के दर्शन के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके महाकाव्य चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता का एक अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत गूढ़ और अत्यंत दिव्य अध्याय, अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में वह होता है जो अब तक केवल कल्पना था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह रूप दिखाते हैं जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई है, वह विराट स्वरूप जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसमें सब लय हो जाता है। पिछले अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था
कि इस जगत में जो भी तेजस्वी, शक्तिशाली और सुंदर है, वह सब उन्हीं की विभूतियां हैं। इस गूढ़ ज्ञान को सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर गया। अब अर्जुन जानना नहीं, देखना चाहता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मानमव्ययम्। अर्थात, हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मैं आपके उस दिव्य अविनाशी विश्व रूप को देखने के योग्य हूं, तो कृपा करके मुझे वह रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सारा ब्रह्मांड जिसमें चर अचर सब कुछ है, मेरे विराट रूप में समाया हुआ है, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो, परंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं क्योंकि सामान्य नेत्रों से उनका विराट रूप देखा नहीं जा सकता। और फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं अपना विराट रूप, इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि अंदर्शनमास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य तथा ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया, जिसमें असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है, अनगिनत दिव्य अस्त्र शस्त्र है। उस रूप से तेज, अग्नि, प्रकाश और संहार का ऐसा संगम निकलता है कि पूरा कुरुक्षेत्र अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। अर्जुन देखता है, उस विराट रूप में असंख्य मुख और नेत्र देखिए, जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थी और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा सर्वत्र व्याप्त है। एक ही रूप में ब्रह्मा, शिव, विष्णु, काल, यम, दिन रात्रि, समय और अनंत ब्रह्मांड, उस विराट रूप के भीतर अर्जुन को समस्त देवता और प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं। वह देखता है कि सारे योद्धा, कौरव और पांडव भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात, यदि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो जाए, तो भी वह भगवान के उस विराट रूप की चमक के समान नहीं हो सकता। अर्जुन भयभीत हो जाता है। वह कहता है, आपके अनेक मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर दांत हैं, जो प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के समान है, मैं भूल गया हूं कि मैं कहां हूं और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहां जाना है। हे देवों के देव, आप ही इस जगत के आश्रय हैं, मुझ पर दया कीजिए। आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रत्तेपि त्वान् न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थात, मैं महाकाल हूं, विनाश का स्रोत, जो संसार का नाश करने के लिए आता है। तुम्हारी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन बनोगे, हे कुशल धनुर्धर। अब अर्जुन भय और भक्ति से भरकर भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। मेरी सारी भ्रांतियां समाप्त हो गईं, कृपा करें, अब मुझे फिर से अपना सौम्य रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो देखा है वह न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ अनुष्ठान दान से, न घोर तपस्या से किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं देखा है। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर न तो डरो और न ही मोहग्रस्त हो। भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न मन से मुझे पुनः मेरे साकार रूप में देखो। भगवान श्री कृष्ण पुनः अपना मानव रूप धारण करते हैं। अर्जुन शांत हो जाता है। जो लोग मेरे लिए अपने सारे कर्तव्य करते हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। यह अध्याय केवल दर्शन की बात नहीं करता,
यह हमारे भीतर के अज्ञान को भस्म करने की शक्ति रखता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल मेरा साधन है। युद्ध हो या जीवन, जो भी घट रहा है वह मेरी योजना का भाग है। समर्पण, श्रद्धा और निष्काम कर्म यही है विराट रूप के साक्षात दर्शन की कुंजी। अगर इस अध्याय ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को फैलाएं। अगले अध्याय, अध्याय 12 भक्ति योग में हम जानेंगे कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, कैसी भक्ति भगवान को प्रिय है। तो जुड़िए अगली कड़ी में। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है महाकाव्य के इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम एक एक कर श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को समझते हैं, भावपूर्वक, सरल भाषा में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया था। अब गीता के 12वें अध्याय में, जिसका नाम है भक्ति योग, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न उठता है। क्या ईश्वर को जानने और पाने का श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है या निर्गुण ब्रह्म की उपासना? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और हृदय स्पर्शी मार्ग क्या है। अब हम पहुंचते हैं युद्ध भूमि में, जहां अर्जुन एक गहरा और अद्भुत प्रश्न पूछते हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, एवं सत्तयुक्ता ये भक्तस्त्वा पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषा के योगवित्तमा, अर्थात हे कृष्ण, हे केशव, कुछ लोग आपकी सगुण भक्ति करते हैं, आपके रूप, नाम और लीला का ध्यान करते हैं, और कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं जो अव्यक्त निराकार है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह प्रत्येक जिज्ञासु साधक का प्रश्न है। क्या ईश्वर को एक रूप में पूजना श्रेष्ठ है या उस निराकार सत्ता में ध्यान लगाना? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मय्या वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता, अर्थात जो भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरे लिए सहज रूप से उपलब्ध है। यह श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भक्ति योग वह मार्ग है जो ईश्वर को पाने के लिए सबसे सहज, सरल और प्रभावशाली है। सगुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को एक रूप, नाम, स्वरूप के साथ पूजा जाता है, वह मनुष्य के हृदय के अनुकूल होती है। यह सरल है और उसमें भावनाओं की पूर्ण भूमिका होती है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, जिसमें ईश्वर को निराकार, अव्यक्त और निर्लिप्त रूप में जाना जाता है, वह कठिन है। उसमें मन को वश में रखना पड़ता है, इंद्रियों को संयमित करना होता है और बहुत गहन ध्यान की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस अव्यक्त निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका मार्ग कठिन है। वे कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, जो क्षमाशील है, दया से युक्त है, अहंकार से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो सुख और दुख में समान रहता है, जो संतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, नित्य मुझ में स्थित है, स्थिर बुद्धि वाला है, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त की कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई सीमित पहचान नहीं। भक्त वही है जिसका मन और हृदय शुद्ध है, जो निंदा में भी स्थिर है और प्रशंसा में भी विनम्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति कोई साधना मात्र नहीं है। भक्ति एक संबंध है, आत्मा और परमात्मा के बीच का। भक्ति में शर्त नहीं होती, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, भक्ति में केवल समर्पण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक जल, फूल, फल या पत्ता भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार कर लेता हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को बाहरी वैभव या धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का भाव,
उसका समर्पण। भगवान आगे कहते हैं, जो क्रोध और भय से मुक्त है, जो अपने जीवन को मेरे पर समर्पित कर चुका है, जो दूसरों के सुख दुख में समान भाव रखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी वस्तु से अत्यधिक आसक्त नहीं होता, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। वह यह भी बताते हैं कि एक सच्चा भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, अपने कर्तव्यों में लगा रहता है और जो भी करता है उसे भगवान को अर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्राण भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति शुभ या अशुभ को पाकर न प्रसन्न होता है, न शोक करता है, जो अनासक्त है, वही ज्ञानी है और स्थिर बुद्धि वाला है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, ईश्वर को पाने के लिए कोई जटिल साधना नहीं चाहिए। न पर्वतों पर तपस्या, न जीवन भर के व्रत, न यज्ञ, न हवन। ईश्वर को केवल एक बात चाहिए, सच्चा प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है, न उससे मैं दूर हूं, न वह मुझसे दूर होता है। भक्त और भगवान के बीच की यह दूरी केवल मन की है। जब मन निर्मल होता है, हृदय पवित्र होता है, तब भक्ति अपने आप फल देती है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन सब भक्त लक्ष्यों को धारण करता है और मुझे अचल भक्ति से भजता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली है। जहां ज्ञान कठिन है, ध्यान कठिन है, वही प्रेम से किया गया समर्पण आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जो अपने जीवन में भक्ति, करुणा, क्षमा और समर्पण को धारण करता है, वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। तो मित्रों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां जीवन और आत्मा के वास्तविक रहस्यों से पर्दा उठेगा। अध्याय 13, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक में जानेंगे कि मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा। श्री कृष्ण की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर परम सत्य की यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है महाकाव्य चैनल पर, जहां हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय को सरल भाषा में समझाते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना भक्ति का मार्ग और कैसे सच्चा प्रेम और समर्पण ही भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता है। और अब हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय में, जहां श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं या कुछ और। यह अध्याय आत्मा और शरीर के रहस्यों को उजागर करता है। तो चलिए कथा को विस्तार से समझते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे उन प्रश्नों तक पहुंचने लगा है जो आत्मा, शरीर और ब्रह्म के रहस्य को उजागर करते हैं। इसी क्रम में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्र ज्ञान एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम जन्यम च केशव। अर्थात, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रकृति और पुरुष क्या हैं तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। यह अध्याय एक रहस्यमय यात्रा की तरह है, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के संबंध को एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जो इस शरीर को जानता है, अर्थात आत्मा, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। महान ऋषियों ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक प्रकार से सत्य का गान किया है। इसे विभिन्न वैदिक रचनाओं में तथा विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क तथा निर्णायक प्रमाणों के साथ कहा गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर एक खेत, फील्ड की भांति है, जहां कर्म, भावनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जो इस शरीर में वास करता है, उसे समझता है, वही आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ है। भगवान आगे बताते हैं कि क्षेत्र के गुण क्या हैं, अर्थात इस शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। महाभूतान्य अहंकारो, शरीर में 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियाएं और उनके विषय होते हैं।
इन सब का संगम ही इस शरीर की रचना करता है। लेकिन याद रहे, ये सब परिवर्तनशील है, परंतु इनका जो साक्षी है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और अविनाशी है, वही आत्मा है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी प्रवृत्तियां हैं। अर्जुन पूछते हैं, ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान यह है, अहंकार का त्याग, क्षमा और नम्रता, गुरु की सेवा, विषयों से वैराग्य, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को दुख मानना, आत्मचिंतन और भक्ति में स्थिरता। इन सभी गुणों को यदि किसी में देखें तो समझिए वह सच्चे ज्ञान से संपन्न है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस ज्ञान को जानना चाहिए वह क्या है? वह परम तत्व है, परमात्मा, जिसे न आदि है न अंत। वह सर्वत्र व्याप्त है, सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता है। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हों या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है लेकिन वह बहुत निकट भी है। वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहार करता तथा सृष्टि करता जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी ज्योतियों में प्रकाश के स्रोत हैं तथा अज्ञान के अंधकार से सर्वथा परे हैं। वे ज्ञान है, ज्ञान का विषय है तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का अर्थ तथा ज्ञान का विषय बताया है। केवल मेरे भक्त ही इसे यथार्थ रूप में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रकृति में स्थित पुरुष, व्यक्तिगत आत्मा, तीनों गुणों का आनंद लेने की इच्छा करता है तो उनमें आसक्ति उसके लिए उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात परम पुरुष इस देह में स्थित है। वह उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, अनुमति देने वाला, भर्ता, पालन करने वाला, भोक्ता, अनुभव करने वाला, महेश्वर, सर्वोच्च ईश्वर है। जो आत्मा इस शरीर में है वही परमात्मा का अंश है। जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की परस्पर क्रिया के सत्य को समझ लेते हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म नहीं लेंगे। वे अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, इस संसार में जो भी चर या अचर प्राणी तुम देखते हो उसे कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का सम्मिलित रूप जानो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं भगवानम विनश्यात् स्वविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। अर्थात केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ रहते हुए देखते हैं तथा जो इस नाशवान शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। जो सबके भीतर स्थित परमेश्वर को संभव से देखते हैं वही ज्ञानी है। जब वे विभिन्न प्रकार के जीवों को एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित देखते हैं तथा समझते हैं कि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं तो उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है, अनादि है तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह न तो कोई कार्य करता है न ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर तथा शरीर के झाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की विधि को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें वह दिव्य दृष्टि दी है जिससे हम यह समझ सकें कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। यह शरीर क्षेत्र है, बदलता, मिटता और नाशवान, लेकिन इसके भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वह आत्मा, चेतन, अजर, अमर और परमात्मा का अंश है। जब हम अपने जीवन में आत्मा को पहचान लेते हैं तब हम सच्चे अर्थों में ज्ञानवान हो जाते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी समझाया गया कि वहाँ जो परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है, जो सब में एक सा परमात्मा देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अगले अध्याय में
हम जानेंगे तीनों गुणों सत्व, रज और तम का गूढ़ रहस्य। कैसे ये गुण हमारी सोच, कर्म, स्वभाव और मोक्ष की दिशा तय करते हैं, यह हम समझेंगे। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में। मित्रों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जुड़े रहिए और हमारे साथ चलिए इस आत्मिक यात्रा पर। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस महाकाव्य चैनल में, जहां हम सनातन धर्म की दिव्य गाथाओं, गूढ़ रहस्यों और भगवद उपदेशों की अमृत वर्षा के साथ आपका मार्गदर्शन करते हैं। यह यात्रा केवल श्रवण की नहीं, आत्मा के जागरण की है। आइए श्री कृष्ण की वाणी के साथ आत्मा की ओर बढ़ें। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं भगवद गीता के उस अध्याय में जहां भगवान श्री कृष्ण हमें प्रकृति की 3 शक्तियों सत्व, रज और तम का रहस्य बताते हैं। यह अध्याय न केवल अध्यात्म के शिखर तक पहुंचाता है, बल्कि जीवन के हर व्यवहार में जो कुछ भी घटता है उसका मूल भी स्पष्ट करता है। गुणत्रय विभाग योग, यानी प्रकृति के 3 गुणों की विवेचना। इन्हीं गुणों की वजह से हम हंसते हैं, रोते हैं, सोते हैं, जागते हैं, प्रेम करते हैं, क्रोधित होते हैं और मोह, माया, भक्ति और मुक्ति के पथ पर चलते हैं। इस अध्याय में अर्जुन की आंखें खुलती हैं और हमें भी जीवन के पर्दे के पीछे छिपे सूत्रों की झलक मिलती है। आज हम श्री कृष्ण के मुख से सुनेंगे प्रकृति के इन 3 गुणों की रहस्यमय कथा, जो आत्मा को देह में बांधते हैं। अर्जुन अब थोड़ा शांत है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब दर्शन की गहराइयों में प्रवेश करना चाहती है। अब वह ज्ञान के गूढ़ रहस्य जानने को उत्सुक हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जैसे कोई योगी ब्रह्म ज्ञान देने को तत्पर हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आपने मुझे आत्मा, शरीर, कर्म और भक्ति के मार्गों का वर्णन किया है। अब मैं जानना चाहता हूँ, वे कौन से गुण हैं जो इस संसार को चलाते हैं, जो हर प्राणी को बांधते हैं। आपने कई बार प्रकृति के गुणों की बात की है, वे क्या हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ वह ज्ञान जो देवताओं और ऋषियों ने भी बड़े तप से जाना। यह ऐसा ज्ञान है जिसे जानकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर एक यंत्र है, एक क्षेत्र है, परंतु इसे चलाने वाली आत्मा जब इन 3 गुणों के प्रभाव में आती है तो भ्रम, मोह और अहंकार से ग्रसित हो जाती है। सत्व गुण शांति, ज्ञान और निर्मलता का प्रतीक है। रज गुण गति, क्रिया और इच्छा का प्रतीक है। तम गुण जड़ता, आलस्य और अज्ञान का प्रतीक है। यह तीनों मिलकर हर जीव के स्वभाव, निर्णय और कर्म को नियंत्रित करते हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, हे मधुसूदन, क्या यह संभव है कि कोई इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ सके? क्या ये हमें जीवन भर बांधे रखते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि कोई मुझे भक्ति से जानता है और अपने चित्त को मेरे चरणों में स्थिर करता है, तो वह इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन 3 गुणों की प्रकृति को समझो। हर मनुष्य के भीतर ये गुण भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं और वे ही तय करते हैं कि वह कौन से मार्ग पर चलेगा। जब मनुष्य के भीतर सत्व गुण प्रबल होता है तो वह प्रकाशमान, शांत और शुद्ध होता है। उसका मन ज्ञान और आत्मचिंतन की ओर जाता है। वह दूसरों के कल्याण में सुख अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र त्वं निर्मलत्वात्
प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चाणक। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण स्वभाव से निर्मल होता है। यह प्रकाश और शांति का कारण बनता है। यह सुख और ज्ञान में आसक्ति द्वारा आत्मा को बांधता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हुए, सत्व गुण अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन यह भी बंधन है, क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान और सुख में आसक्त हो जाता है तो वह भी मोह का ही एक रूप बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रजस हावी होता है तो मनुष्य में इच्छा, लालच, महत्वाकांक्षा और अनियंत्रित गति उत्पन्न होती है। वह कभी चैन से नहीं बैठता। उसका मन हमेशा अधिक पाने की चाह में भटकता रहता है। यह गुण व्यक्ति को कर्म में उलझा कर रखता है। वह कर्म करते करते थक जाता है पर रुक नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तमोगुण वह है जो मनुष्य को नींद, मोह, भ्रम और जड़ता में डाल देता है। वह सत्य को देख नहीं पाता। वह आलसी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है और उसे कर्म में कोई रुचि नहीं रहती। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में इन तीनों गुणों से प्रभावित हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण होते हैं। बस जिस गुण की मात्रा अधिक होती है वही उसके व्यक्तित्व और कर्म को नियंत्रित करता है। सत्व बढ़े तो वह शांत, ज्ञानवान और करुणाशील हो जाता है। रज बढ़े तो वह कर्मठ, महत्वाकांक्षी लेकिन अशांत हो जाता है। तम बढ़े तो वह जड़, क्रोधित और अविवेकी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस गुण की स्थिति में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसका अगला जन्म उसी गुण के अनुसार होता है। सत्व में मरने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। रज में मरने वाला व्यक्ति कर्म फल के चक्र में जन्म लेता है। तम में मरने वाला व्यक्ति अंधकारमय योनियों को प्राप्त करता है। अर्जुन उद्गार के साथ कहते हैं, हे माधव, तो क्या कोई मार्ग है जिससे हम इन गुणों से ऊपर उठ सकें? क्या कोई मार्ग है जो मोक्ष की ओर ले जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को इन तीनों गुणों से मुक्त करके उसे ब्रह्म तत्व की ओर ले जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों को केवल देखता है, उनसे आसक्त नहीं होता, तब वह गुणातीत कहलाता है। वह समझ जाता है कि ये गुण प्रकृति के हैं और वह आत्मा प्रकृति से भिन्न है। जब सत्व आए वह मोह नहीं करता, जब रज आए वह भागता नहीं और जब तम आए वह डरता नहीं। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश, सत्व गुण से उदय, न ही कर्म, रजोगुण से उत्पन्न और न ही मोह, तमोगुण से उत्पन्न की बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अनन्य भक्ति करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते समी गुणांसमतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात हे अर्जुन, जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु को चाहता है। उसे सुख दुख नहीं छूते।
वह सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वही ब्रह्मभूत पुरुष कहलाता है, वही मोक्ष के योग्य है। हे अर्जुन, मैं वही हूं जो सभी प्राणियों के भीतर है। सृष्टि का हर गुण, हर कर्म, हर गति मुझसे प्रेरित है, परंतु जो मुझे जानकर मेरा भजन करके मुझ में लीन होता है, वह इन सब बंधनों से परे हो जाता है, वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। क्या आप भी इन गुणों से परे जाना चाहते हैं? तो श्री कृष्ण की इस अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारिए। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट करें, साझा करें और महाकाव्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगले अध्याय में मिलेंगे एक और गूढ़ रहस्य के साथ। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जहां श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा और संसार के वृक्ष का रहस्य प्रकट करेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपा के चैनल महाकाव्य में, जहां हम सनातन धर्म के अमृत ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की ओर बढ़ रहे हैं। यह अध्याय गीता का हृदय है, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत रहस्य खोलते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से संसार के मायाजाल की व्याख्या करते हैं और फिर पुरुषोत्तम यानी परमात्मा की पहचान कराते हैं। यह अध्याय मात्र ज्ञान नहीं, जागरण का मार्ग है। तो चलिए प्रवेश करें उस दिव्य ज्ञान में जो जन्म और मृत्यु के पार ले जाता है। युद्ध भूमि की रणभेरी अब धीमी हो चुकी थी, रथों की गूंज थोड़ी थम गई थी और अर्जुन की अंतरात्मा जैसे श्री कृष्ण के शब्दों में गहराई से उतर चुकी थी। अब वह केवल योद्धा नहीं रहा, वह एक साधक बन चुका था जो उस ज्ञान का प्यासा था जो मृत्यु और जीवन दोनों को पार कर सके। ऐसे में श्री कृष्ण उसे एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करते हैं जो केवल ज्ञानी पुरुषों को ही प्राप्त होता है। यह संसार, यह जीवन, यह ब्रह्मांड एक वृक्ष के रूप में व्याख्यायित किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मधा शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात यह संसार एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म में हैं और शाखाएं नीचे संसार की ओर फैली हैं। उसके पत्ते वेद हैं और जो इसे जानता है वही वास्तव में वेद का ज्ञाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष की भांति जानो, जिसकी जड़ें ऊपर हैं अर्थात ब्रह्म में, और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हैं अर्थात भौतिक संसार की ओर। यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, यह वृक्ष आत्मा और माया के मध्य फैला हुआ है, जिसकी पत्तियां वेद हैं, जिनसे ज्ञान रूपी जीवन संगीत उत्पन्न होता है। यह वृक्ष स्थायी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह अनित्य है। इसकी जड़ें अत्यंत गहराई तक फैली हुई हैं। कामना, वासना, मोह और अहंकार रूपी मूल इसे दृढ़ बनाए हुए हैं। इस वृक्ष की शाखाएं मनुष्य के कर्म हैं, जो अनेक रूपों में नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं। किसी में धन की कामना, किसी में पुत्र की आकांक्षा, किसी में यश की लिप्सा और किसी में अधिकार की भूख। यह वृक्ष जीवन दर जीवन जन्मों की पुनरावृत्ति में फैलता चला जाता है और जीव उसमें उलझकर आत्मा के मूल स्वरूप को विस्मृत कर देता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस वृक्ष को केवल वैराग्य की तेज तलवार से ही काटा जा सकता है। यह तलवार असंगता की है, न कि किसी बाहरी अस्त्र की। जब साधक संसार की माया को पहचान लेता है, जब वह यह जान लेता है कि सुख और दुख, हानि और लाभ, जन्म और मरण सब एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं, तब वह जड़ों को काटने की शक्ति अर्जित करता है। और जब वह इन जड़ों को काटता है, तब उसे वह दिव्य पद प्राप्त होता है जो शाश्वत है, जहां से लौटना नहीं होता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह साधक जो अहंकार से रहित है, जो मोह से मुक्त है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं और जो सदा आत्मा में स्थित है, वही मेरी शरण को प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण केवल दर्शन नहीं दे रहे, वे साधना का मार्ग भी दिखा रहे हैं। वह मार्ग जो कर्म, भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम पर समाप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात हे अर्जुन, जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु जब वह प्रकृति में प्रवेश करता है तो वह मन और इंद्रियों को खींचता है और उन्हीं से बंध जाता है। अब वे आत्मा के स्वरूप पर दृष्टिपात कराते हैं। हे अर्जुन, जीवात्मा मेरा ही एक सनातन अंश है जो प्रकृति के संसर्ग में आकर मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है और कर्मों के जाल में उलझ जाता है। जैसे हवा विभिन्न गंधों को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, साथ में ले जाती है अपने संस्कार, अपनी प्रवृत्तियां और अपने अधूरे कर्म। यहां श्री कृष्ण जीवन की गहराई को दर्शाते हैं। आत्मा शरीर से पृथक है, वह अजर है, अमर है, नित्य है, परंतु जब वह इंद्रियों और मन के बंधन में पड़ जाती है तब उसे मोह, पीड़ा, अहंकार, दुहक और मरण के अनुभव होते हैं। संसार की माया उसे अपने में बांध लेती है और वह बार बार जन्म लेकर इस वृक्ष की एक एक शाखा पर झूलता रहता है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी आशा में तो कभी निराशा में। श्री कृष्ण अब अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य और चंद्रमा में तेज हूं, मैं ही पृथ्वी में रस हूं, मैं ही अग्नि में पाचन की शक्ति हूं और मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। यह वाणी केवल दर्शन नहीं, यह परमेश्वर की अनुभूति का रहस्य है। जब कोई साधक यह जान जाता है कि यह संपूर्ण सृष्टि में जो भी गति, चेतना, प्रकाश, ध्वनि और शक्ति है वह उसी परम पुरुष की ही अभिव्यक्ति है, तब उसके भीतर एक दिव्य क्रांति होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही वह हूं जो वेदों में प्रतिष्ठित हूं, मैं ही झाता हूं, मैं ही झेय हूं और मैं ही वेदांत का रचयिता हूं। यह घोषणा स्पष्ट करती है कि जो ज्ञान, धर्म, साधना और मोक्ष की बात करता है उसका मूल भी श्री कृष्ण ही है। अर्थात केवल उपासना से नहीं, वरन संपूर्ण ज्ञान और विवेक के पथ पर चलकर ही पुरुषोत्तम तक पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान क्षर और दूसरे अविनाशी अक्षर। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। अब श्री कृष्ण जीवन और ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ परिभाषा सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि इस सृष्टि में दो प्रकार के तत्व हैं, क्षर पुरुष जो नाशवान है जैसे शरीर, मन, बुद्धि, अक्षर पुरुष जो आत्मा है, नित्य है, पराकर्ता और निर्लिप्त है, और इन दोनों से परे पुरुषोत्तम परमात्मा जो सबको धारण करता है, जो संसार के भीतर रहकर भी उससे अछूता है, जो सर्वत्र व्याप्त है परंतु निर्लिप्त है। जब मनुष्य पुरुषोत्तम के स्वरूप को जान लेता है तब वह जानता है कि न मैं शरीर हूं, न मन, न अहंकार। मैं उस चेतना का अंश हूं जो अविनाशी है, जो न प्रकाश में खोता है न अंधकार में, जो मृत्यु को भी पार कर चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह पुरुषोत्तम तत्व जान लेता है वह सचमुच बुद्धिमान है और उसने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह ज्ञान केवल शास्त्रों के पृष्ठों में सीमित नहीं है, यह जीवन को जागृत करने वाला, मरण को शांत करने वाला और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला अमृत है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी को अपने अंतःकरण से सुना तो उसके भीतर एक मौन उत्पन्न हुआ। वह मौन जिसमें समस्त प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वह मौन जिसमें केवल अनुभव बचता है। यह जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह अवसर है उस पुरुषोत्तम को जानने का जो हमारे भीतर है फिर भी हमसे परे है। जिस दिन हम जान लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं उस पुरुषोत्तम का अंश हूं, उसी दिन हमारे भीतर एक नया जन्म होता है। श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं, हम सबको यह ज्ञान दिया है। हर युद्ध भूमि पर खड़े हुए मनुष्य के भीतर वही प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है? और हर बार उत्तर एक ही आता है, तुम पुरुषोत्तम की संतान हो। यदि इस अध्याय ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो एक क्षण रुकिए, अपने भीतर झांकिए।
और स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस संसार के उलझे हुए वृक्ष पर टिका रहना चाहता हूं या उसकी जड़ों से पार जाना चाहता हूं? यदि उत्तर हां है तो श्री कृष्ण की शरण लीजिए। उनका ज्ञान, उनका नाम, उनका प्रेम, यही मोक्ष का द्वार है। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को साझा करें और हमारे महाकाव्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले अध्याय 16 में हम प्रवेश करेंगे मनुष्य के दो रूपों में, दैवी और आसुरी स्वभावों की अनोखी कथा में। एक ऐसा युद्ध जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होता है। आपसे अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान को जीवन की धड़कनों से जोड़ते हैं, जहां हम भगवद गीता के 16वें अध्याय यानी दैवासुर संपद विभाग योग की गहराई में उतरेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर कौन से गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं और कौन से गुण हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं? आज की दुनिया में जहां हर दिन हमें नैतिकता, रिश्तों और अपने लक्ष्यों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भगवद गीता का यह अध्याय हमें एक स्पष्ट दिशा देता है। पिछले अध्यायों में हमने जाना आत्मा का स्वरूप, मोक्ष का रहस्य, कर्म का फल और भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। लेकिन अब समय है उस ज्ञान का व्यवहार में मूल्यांकन करने का। अध्याय 16 हमें बताता है तुम कौन हो, तुम्हारी प्रवृत्तियां किस दिशा में तुम्हें ले जा रही हैं, तुम भीतर से दैवी हो या आसुरी। यह अध्याय श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया एक ऐसा उपदेश है जो हमें बताता है कि हमारे अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण हमें शांति, प्रेम और सत्य की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें अहंकार, क्रोध और भटकाव की ओर धकेलते हैं। इस वीडियो में हम हर श्लोक को समझेंगे, उसे आज की जिंदगी से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इन शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हैं इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा के लिए? अगर हां, तो लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। दैवी संपत्ति वे दिव्य गुण हैं जो मानव को ईश्वर के समीप लाते हैं। इन गुणों में आत्मबल, विवेक, पवित्रता और विनम्रता निहित होती है। ये केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं रहते, अपितु व्यवहारिक जीवन में भी स्थिरता, संयम और संतुलन लाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दैवी संपत्ति से युक्त होता है वह भय मुक्त होता है। भय का कारण अहम और मोह होता है, और जब आत्मा स्वयं को परमात्मा का अंश मान लेती है तो भय स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। पवित्रता यहाँ केवल बाहरी स्वच्छता नहीं बल्कि अंतःकरण की निर्मलता की ओर संकेत करती है। जब मन शुद्ध होता है तो विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ज्ञान में स्थिरता और स्वाध्याय, ये गुण आत्म विकास की नींव है। जब व्यक्ति नियमित रूप से ज्ञान को आत्मसात करता है तब वह मोह और अज्ञानता से मुक्त होता है। दैवी गुणों में अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया, संयम, विनय और आत्मसंयम प्रमुख हैं। ये गुण केवल एक धार्मिक जीवन की अपेक्षा नहीं है बल्कि एक श्रेष्ठ मानव जीवन की नींव है। आसुरी संपत्ति वे प्रवृत्तियां हैं जो आत्मा को उसकी दिव्यता से दूर ले जाती हैं। ये गुण जैसे अहंकार, दंभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और लालच मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आसुरी व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानते, वे अपनी इच्छाओं को ही अंतिम सत्य मानते हैं। उनके लिए धर्म, शील, पवित्रता और संयम जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। आसुरी मनुष्यों का विश्वास होता है कि यह संसार बिना किसी ईश्वर या नियम के उत्पन्न हुआ है और इसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है। यह विचार ही अधर्म का मूल्य है।
वे जीवन को केवल इंद्रियों की संतुष्टि का माध्यम मानते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक धन, अधिक शक्ति और अधिक भोग प्राप्त करना होता है। इस लालसा में वे अन्याय, छल, हिंसा और अत्याचार तक करने को तत्पर हो जाते हैं। यह अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। मैं कौन से मार्ग पर हूं? प्रत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। लेकिन यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रवृत्ति को पुष्ट करता है। यह आत्मनिरीक्षण ही आत्मोन्नति का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्ति दम्पि में भविष्यति पुनर्धनम। अर्थात वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। दैवी गुणों के विकास के लिए निरंतर अभ्यास, सत्संग, तप, स्वाध्याय और भगवत स्मरण आवश्यक है। यह एक साधना है जो मनुष्य को धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्तियों से दूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 द्वार ऐसे हैं जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं: काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों विकार आत्मा को अंधकार में ढकेल देते हैं। काम, असीम इच्छाओं की पूर्ति की लालसा जो कभी संतुष्ट नहीं होती। क्रोध, इच्छाओं के पूर्ण न होने पर उत्पन्न होने वाली अग्नि जो विवेक को भस्म कर देती है। लोभ, प्राप्त वस्तु से संतोष न होना और निरंतर संग्रह की भावना। इन तीनों का त्याग करना आत्मशुद्धि की पहली आवश्यकता है। जब तक ये विकार भीतर है, तब तक धर्म, ध्यान और योग केवल दिखावा रह जाते हैं। श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों की उपेक्षा करता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करता है, वह न तो सिद्ध प्राप्त कर सकता है, न सुख और न ही परम गति। यहां शास्त्र का अर्थ केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के वे सिद्धांत हैं जो ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट हैं। धर्म, सत्य, प्रेम और अहिंसा। मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है, पर शास्त्रों का ज्ञान असीम और दिव्य होता है। जब व्यक्ति अपनी अल्प बुद्धि के बल पर जीवन जीता है, तो वह भटकाव और संकट का शिकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन दैवी गुणों से युक्त है, अतः उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह वाक्य केवल अर्जुन को नहीं, हम सबको संबोधित है। यदि हमारे भीतर थोड़ा भी विवेक, सत्य की लालसा, सेवा की भावना और आत्मनिरीक्षण की शक्ति है, तो हम दैवी मार्ग पर हैं। यह जीवन हमें यह चुनने का अवसर देता है कि हम किस संपत्ति को अपने जीवन का आधार बनाएं, दैवी या आसुरी। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी सुनी, तो वह स्वयं को टटोलने लगा। क्या मेरे भीतर दैवी गुण है प्रभु? उसने प्रश्न किया। यह प्रश्न आज हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। क्या मैं सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर हूं, या मेरी प्रवृत्तियां क्रोध, घृणा और लोभ से युक्त हैं? हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसे अवसर आते हैं जहां हमें चुनना होता है, सत्य या झूठ, क्षमा या प्रतिशोध, दया या हिंसा, त्याग या लालच। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि हर एक चुनाव हमारे भविष्य को आकार देता है। दैवी गुणों की ओर बढ़ना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, यह जीवन भर की साधना है। लेकिन यदि दिशा सही हो तो मंजिल निश्चित है। जीवन एक सतत संग्राम है। हमारे भीतर ही दैवी और आसुरी शक्तियां टकरा रही हैं। लेकिन भाग्यशाली है वह मनुष्य जो श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर स्वयं को बदलने की प्रेरणा पाता है। श्री कृष्ण की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर परम सत्य की यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है महाकाव्य चैनल में। एक ऐसा आध्यात्मिक यात्रा पथ जहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है, जहां शास्त्र केवल पढ़े नहीं जाते, जिए जाते हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं भगवद गीता के 17वें अध्याय में। एक ऐसा अध्याय जो श्रद्धा की गहराइयों को खोलता है, जो ये नहीं पूछता कि तुम पूजा करते हो या नहीं, बल्कि ये पूछता है कि तुम किस भावना से पूजा करते हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा दान, क्या वे सत्य से जुड़े हैं या केवल दिखावे की परछाई हैं? ये अध्याय उन तीनों प्रकार की श्रद्धा की विवेचना करता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे 3 नदियां बहती हैं,
परंतु सबका उद्गम एक ही हिमालय से होता है। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि मैं कौन हूं से भी पहले ये जानना जरूरी है कि मैं जिन कर्मों को श्रद्धा से करता हूं वे मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपके भीतर श्रद्धा है तो ये अध्याय आपको आत्मा के एक कदम और निकट ले जाएगा, और यदि आपके भीतर संशय है तो ये अध्याय वो दीपक बन सकता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तो आइए श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ इस अध्याय में उतरते हैं, जहां कोई शस्त्र नहीं चलता, कोई रथ नहीं दौड़ता, बस चलती है श्रद्धा की बूंदों से भरी एक गहरी संवाद सरिता। श्रद्धा क्या है, क्यों है और कैसे है? इन प्रश्नों के उत्तर अब मिलने वाले हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञाओं को न मानकर फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ, यज्ञ, तप और दान करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो कौन सी श्रद्धा में स्थित है, सात्विक, राजस या तामस? ये प्रश्न केवल उस युग के लिए नहीं था। आज के युग में भी यही देखा जाता है कि लोग मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या सामाजिक कर्मकांड निभाते हैं, परंतु उनके पीछे की भावना भिन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और ये मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, जैसा उसका चित्त है, वही उसकी श्रद्धा को आकार देता है। श्रद्धा न केवल धर्म का विषय है, ये व्यक्ति के स्वभाव और उसके भीतर के गुणों का प्रतिबिंब है। 1. सत्वगुणी श्रद्धा। ये वे लोग होते हैं जो देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, मन में शुद्धता रखते हैं। वे बिना स्वार्थ, बिना अहंकार के यज्ञ, तप और दान करते हैं। इनकी श्रद्धा उन्हें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाती है, आत्मोन्नति की ओर। 2. रजोगुणी श्रद्धा। इनकी श्रद्धा यक्षों, राक्षसों और शक्ति के प्रतीकों में होती है। वे पूजा करते हैं परंतु प्रशंसा, मान, सम्मान और फल की अपेक्षा रखते हैं। उनका तप और दान दिखावे के लिए होता है। ये श्रद्धा उन्हें चंचल बनाती है, वे संसार में ही उलझे रहते हैं। 3. तमोगुणी श्रद्धा। ये लोग भूत, प्रेत, पिशाच, तांत्रिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। उनके कर्मों में हिंसा, क्रूरता, दंभ और अंधविश्वास होता है। वे न तो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं और न ही विवेक का अनुसरण करते हैं। ये श्रद्धा उन्हें अधोगति की ओर ले जाती है, अज्ञान और विनाश की दिशा में। यहाँ श्री कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है और वो भी श्रद्धा का ही रूप है। सात्विक भोजन, जो रसपूर्ण, स्निग्ध, पुष्टिकर, मधुर, स्वच्छ और हृदय को प्रसन्न करने वाला हो, वो सात्विक है। ये आयु, बुद्धि और ओज को बढ़ाता है। राजसिक भोजन, जो अति तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, जलनकारी और दुखदायक हो, वो रजसिक है। ये शरीर को तो उत्तेजित करता है पर मन को अशांत बनाता है। तामसिक भोजन, बासी, सड़ागला, अस्वच्छ, अपवित्र, हिंसात्मक या झूठे हाथ का भोजन, ये तामसिक है। ये अज्ञान, आलस्य और पतन को जन्म देता है। इस तरह केवल भक्ति नहीं, भोजन तक भी श्रद्धा को दर्शाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञ, तप और दान, ये तीनों कर्म भी श्रद्धा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ, जो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से, निस्वार्थ रूप से और बिना फल की अपेक्षा से किया जाए, वो सात्विक है। राजसिक यज्ञ, जो केवल प्रदर्शन, मान सम्मान और लाभ के लिए किया जाए, वो राजसिक कहलाता है। तामसिक यज्ञ, जो बिना मंत्र, बिना श्रद्धा और बिना भोजन वितरण के किया जाए, वो तामसिक होता है। इसी प्रकार तपस्या और दान भी तीनों गुणों में बंटे हुए हैं। यदि तपस्या अहंकार या दिखावे से की जाती है तो वो राजसिक है। यदि दूसरों को पीड़ा देने के लिए की जाती है तो वो तामसिक है। लेकिन अगर वो संयम, शुद्धता और ब्रह्मचर्य से युक्त हो तो वो सात्विक है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने वेदों और यज्ञों की रचना की और ओम तत्सत शब्दों को ब्रह्मा का प्रतीक बनाया। यही 3 अक्षर इस सृष्टि की दिव्यता का मूल है। ओम ईश्वर का परम नाम है। तत् ये बोध कराता है कि सब कुछ ईश्वर को अर्पित है। सत जो शाश्वत, सच्चा और कल्याणकारी है। जो भी यज्ञ, तप या दान इन शब्दों के उच्चारण के साथ किया जाता है वो ईश्वर तक पहुंचता है। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं है, वो हृदय की उदारता का प्रतीक होता है। यदि दान योग्य व्यक्ति को उचित समय पर बिना अपेक्षा के दिया जाए तो वो सात्विक है। यदि दान मान सम्मान और प्रसिद्धि के लिए किया जाए वो राजसिक है। और यदि दान बिना श्रद्धा के किसी अयोग्य को या घृणा से किया जाए तो वो तामसिक होता है। जब हम इस अध्याय के अंत तक पहुंचते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। श्रद्धा केवल एक भावना नहीं है, ये आत्मा की गहराइयों से उपजी वो आस्था है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा जैसी होती है वैसा ही उसका संपूर्ण जीवन होता है। कोई भोजन कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, तपस्या में लीन हो या दान दे रहा हो, यदि श्रद्धा सही नहीं है तो वो कर्म निरर्थक हो जाता है। सच्ची श्रद्धा सत्वगुण से युक्त होती है, जिसमें दिखावा नहीं होता, फल की आशा नहीं होती और वो केवल परमात्मा के लिए होती है। यही श्रद्धा आत्मा को ऊपर उठाती है। यही श्रद्धा हमें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती है। किंतु आज के युग में जब धर्म प्रदर्शन बन गया है और आस्था भी सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन बन चुकी है, तब इस अध्याय की सीख और भी आवश्यक हो जाती है। हमें ये जानना होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो श्रद्धा से कर रहे हैं या केवल परंपरा निभा रहे हैं। जब हम यज्ञ करें, तप करें, दान करें तो वो केवल सत्य के लिए हो, न कि अपने अहंकार या लाभ के लिए। तभी वो कर्म फलदायक होता है। आज जब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे कर्मों को प्रकाशित करेगी और वो श्रद्धा तुम्हें उस परम सत्य से जोड़ देगी जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। श्रद्धा बदलती नहीं, श्रद्धा संवारती है। श्रद्धा जलती नहीं, श्रद्धा प्रकाश देती है। श्रद्धा बांधती नहीं, श्रद्धा मुक्त करती है। अब ये निर्णय तुम्हारा है। तुम किस श्रद्धा से यज्ञ करोगे, किस श्रद्धा से जीवन जियोगे और किस श्रद्धा से मृत्यु को अपनाओगे। ओम तत्सत, यही वो मंत्र है जिससे संपूर्ण सृष्टि आरंभ हुई और यही वो मंत्र है जिससे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अगर आपको ये अध्याय हृदय को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। कमेंट में लिखिए, मेरी श्रद्धा सात्विक है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रकाश, शांति और दिव्यता बनी रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाव्य में, जहां हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग की। यह अध्याय भगवत गीता का निचोड़ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। यदि आप जीवन में सच्ची शांति, उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है जो हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और संन्यास के रास्ते पर चलना सिखाता है। अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण पिछले 17 अध्यायों के सभी उपदेशों को एक सूत्र में बांधते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास क्या है, कर्म का महत्व क्या है और कैसे हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक को सरल हिंदी में समझेंगे, उनके गहरे अर्थ को जानेंगे और देखेंगे कि इन शिक्षाओं को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, गृहस्थ हों
या आध्यात्मिक साधक यह अध्याय आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा को स्पर्श करेगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझन में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अध्याय 18 में श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम मार्गदर्शन देते हैं ताकि वे न केवल युद्ध जीतें बल्कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भी समझें। चलिए इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग के सच्चे अर्थ को जानना चाहता हूं। कृपया मुझे इनके बीच का अंतर समझाएं। यह प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। संन्यास लेना यानी क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है कर्म फल की इच्छा को त्यागना, न कि कर्म को। कुछ लोग कहते हैं कि सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनमें दोष होता है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक त्याग वह है जब कोई अज्ञानवश कर्म छोड़ देता है क्योंकि उसे वह कठिन लगता है। राजसिक त्याग में व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म छोड़ता है, लेकिन सात्विक त्याग में व्यक्ति कर्म करता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य है, बिना फल की अपेक्षा के। यहाँ श्री कृष्ण कर्म के 5 कारण बताते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रियां, प्राण और दैवीय शक्ति। कोई भी कर्म इनके बिना संभव नहीं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है, न कि कर्ता, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। राजसिक ज्ञान में व्यक्ति भेदभाव करता है और तामसिक ज्ञान अंधविश्वास पर आधारित होता है। श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार बताते हैं। सात्विक बुद्धि वह है जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को स्पष्ट रूप से समझती है। सात्विक धृति वह है जो योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करती है। यहाँ श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं जो प्रकृति के मूल तत्व हैं। ये गुण हमारे विचारों, कर्मों और जीवन को प्रभावित करते हैं। सत्व शांति और ज्ञान देता है, रजस इच्छा और कर्म, और तमस अज्ञान और आलस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि को शुद्ध करता है और मन को नियंत्रित करता है, वह भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। यहाँ श्री कृष्ण मोक्ष का अंतिम उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान केवल उन लोगों को देना चाहिए जो भक्त, शुद्ध और सच्चे हैं। जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह परमात्मा को प्रिय होता है। संजय कहते हैं कि यह संवाद सुनकर उनका हृदय आनंद से भर गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही हमें मोक्ष तक ले जाता है। इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। दर्शकों, हमने आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 की यात्रा पूरी की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मफल की इच्छा छोड़ना है। यह हमें 3 गुणों को समझने और सत्व गुण को अपनाने की प्रेरणा देता है। सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाता है। आज के समय में जब हम तनाव, भय और अनिश्चितता से घिरे हैं, गीता का यह अध्याय हमें रास्ता दिखाता है। अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। भगवान पर भरोसा रखें और उनके प्रति समर्पण करें। यही है मोक्ष संन्यास योग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गीता के अन्य अध्यायों की व्याख्या भी सुन सकें। आइए गीता के इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।